पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2024 में। फ्यूचर में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस और देखने को मिलेंगे जहाँ पे वाटरफॉल वो कौन से रीजन में लोकेटेड है, रीजन की जगह स्टेट भी हो सकता है, और कौन सी नदी इन वाटरफॉल को बनाती है। ऐसे मैच द कॉलम के क्वेश्चंस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगे। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर पाओ, इसमें आपकी मदद करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे भारत में जितने भी इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं उनको मैप पे मार्कआउट कर दिया है। और अब मैं आपको एक होमवर्क देने जा रहा हूँ जो सिर्फ इस लेक्चर को देखते हुए आपको इस पीडीएफ में लिखना है, जिसका आप प्रिंट आउट निकलवाओगे। तो ये जो मैप आपको दिख रहा है वाटरफॉल का, इसकी पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। इसकी पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवाओ और जो मैं बोल रहा हूँ वो आप अपने हाथों से इस पीडीएफ पे लिखोगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कर्नाटक के कुंचिकल वाटरफॉल की बात करेंगे। कुंचिकल वाटरफॉल ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये कुंचिकल वाटरफॉल कौन सी नदी पे है, तो आपका जवाब होगा वाराही, वाराही रिवर। इस वाराही रिवर को आप अपने शब्दों में कुंचिकल के पास में लिखोगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट वाटरफॉल है उसको हम लेंगे केरला। केरला का वाटरफॉल है अथिरापल्ली। अगर आपसे कोई पूछता है कि अथिरापल्ली वाटरफॉल कौन सी नदी के द्वारा बनाया जाता है, तो उसका आप आंसर लिखोगे चालाकुड़ी, चालाकुड़ी रिवर। ठीक है, तो इसको अपने शब्दों में अथिरापल्ली के नीचे आप लिखोगे चालाकुड़ी रिवर। थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में आता है केरला की। इसी वाटरफॉल को नियाग्रा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, नियाग्रा ऑफ इंडिया। इसी वाटरफॉल के पास में एक माउंटेन रेंज आती है जिसका नाम है शोलायर, शोलायर माउंटेन रेंज। इसको भी आप अपने प्रिंट आउट में लिख सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है जॉग वाटरफॉल या फिर गैरसोप्पा वाटरफॉल। ये गैरसोप्पा वाटरफॉल कौन सी नदी के द्वारा बनाया जाता है? अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है तो आपका जवाब होगा शारावती रिवर, शारावती रिवर। इसको लिखो आप अपने पीडीएफ में या प्रिंट आउट में। इसके बाद में एमपी का एक बहुत फेमस वाटरफॉल है जिसका नाम है धुआंधार। ये जो धुआंधार वाटरफॉल है ये नर्मदा रिवर पे लोकेटेड है, नर्मदा रिवर एट भेड़ाघाट टाउन। सिर्फ 20 किलोमीटर है जबलपुर सिटी से। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है हुंड्रू वाटरफॉल। लोकेशन से समझ में आ ही गया होगा, झारखंड रांची में ये लोकेटेड है। ये कौन सी नदी पे है? सुबेर नरेगा, सुबेर नरेगा रिवर पे, हुंड्रू। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है होगेनकल, होगेनकल वाटरफॉल। ये कहाँ पे आता है? तमिलनाडु में। और कौन सी नदी पे बेस्ड है? कावेरी, CAUVERY, इन धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है चित्रकूट वाटरफॉल। ये छत्तीसगढ़ में आता है। अगर आपसे पूछता है कोई कि चित्रकूट वाटरफॉल कौन सी नदी पे लोकेटेड है, तो इसका जवाब होगा इंद्रावती रिवर। क्लियर? इसके बाद में छत्तीसगढ़ में एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल आता है जिसका नाम है तीरथगढ़। तीरथगढ़ वाटरफॉल कौन सी नदी पे लोकेटेड है? जवाब है कांगेर रिवर। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाटरफॉल का नाम है रकीन कुंड। अब ये रकीन कुंड वाटरफॉल कहाँ पे लोकेटेड है? जवाब है बिहार में। रकीन कुंड वाटरफॉल कौन सी नदी पे लोकेटेड है? गेघट रिवर, गेघट रिवर। क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है शिव समुद्रम। शिव समुद्र सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल है इंडिया का, मांड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक में लोकेटेड है। आपको ये बताना है कि जो शिव समुद्र वाटरफॉल है ये कौन सी रिवर पे लोकेटेड है। इसके बाद एमपी का एक और इंपॉर्टेंट वाटरफॉल जिसका नाम है कपिल धारा। ये कपिल धारा भी नर्मदा रिवर पे लोकेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाटरफॉल का नाम है गोकक। ये जो गोकक वाटरफॉल है ये कौन सी नदी पे लोकेटेड है? अगर कोई पूछता है तो घाट प्रभा, घाट प्रभा रिवर पे है गोकक वाटरफॉल। बेलगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक में ही आता है। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाटरफॉल का नाम है क्योति वाटरफॉल। क्योति वाटरफॉल एमपी में आता है और ये महाना रिवर के द्वारा बनाया जाता है, महाना, इन द रीवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये जो मैंने अभी आपको महाना रिवर बताई ये टोंस की ट्रिब्यूटरी है,
इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ टोंस रिवर। के बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है दूध सागर वाटरफॉल। दूध सागर वाटरफॉल मंडोवी रिवर पे लोकेटेड है। मंडोवी गोवा में आता है ये, वैसे तो बाउंड्री पे आता है गोवा और कर्नाटका की, मगर इसको गोवा में ही मानेंगे। इसके बाद आखिरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है दुधमा। ये दुधमा वाटरफॉल मचुकुंड रिवर पे आता है उड़ीसा में। माच कुंड मछली और कुंड रिवर पे, क्लियर। इसीलिए इसे मत्स्य तीर्थ भी बोलते हैं। दुधमा वाटरफॉल को मत्स्य तीर्थ बोलते हैं। चलते चलते एक आखिरी नाम बता देता हूँ वाटरफॉल का, चेचई। क्योंकि बहुत छोटा है बट फिर भी इंपॉर्टेंट है। ये भी रीवा डिस्ट्रिक्ट में आता है एमपी के। चेचई वाटरफॉल बीहड़ रिवर पे लोकेटेड है। बीहड़ रिवर भी टोंस की ही ट्रिब्यूटरी है। और बाकी के जो वाटरफॉल हैं वो जब भी न्यूज़ में आते जाएंगे, जब हम न्यूज़पेपर सेशन को डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पे सुबह, मैं आपको बताता जाऊंगा। बट अभी के लिए दीज आर द इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स एंड द रिवर्स ऑन विच दे आर लोकेटेड। दैट्स इट फॉर माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। उम्मीद करूंगा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन फ्यूचर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। विल मीट यू सून, टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।